हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो ब्लॉग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है मॉर्निंग से। तो आप ये देख रहे होंगे कि बर्तन अभी सारे इकट्ठा हो रखे हैं यहाँ। जो मतलब मैंने कल शाम को नहीं धोए थे, क्योंकि एक तो मेरे को थकान लग गई थी। ऊपर से क्या हुआ कि आंधी तूफान बहुत तेज आया और लाइट चली गई थी। तो इतना भयंकर आंधी तूफान था कि एकदम से ही ऐसे हुआ। मतलब मैं 15-20 मिनट पहले तो छत से होके आई थी कि पानी डालने अपने गमलों में, लेकिन उसके बाद इतना 15-20 मिनट बाद देखा जब दरवाजे खिड़कियाँ ऐसे होने लग गई तो लगा कि क्या हो रहा है। देखा बाहर पे आंधी तूफान हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर रात भर बारिश भी रही थोड़ी थोड़ी। तो अभी भी बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, हल्की हल्की, मतलब ऐसी बारिश नहीं है लेकिन है थोड़ी बहुत। तो अभी मैंने आबिद को भेजा ऑफिस और मैं नहा गई थी। पूजा कर ली है मैंने। तो मैंने सोचा कि मैं चलो अब स्टार्ट करती हूँ काम को। लेकिन वही था कि सुबह भी लाइट नहीं थी, इस वजह से मैं सुबह ये बर्तन वर्तन नहीं कर पाई थी, क्योंकि किचन में नहीं हो पा रहा है काम बिना लाइट के। काफ़ी अंधेरा हो रहा है। तो बस अभी जाऊंगी मैं 11 बजे तक, तो अभी मेरे पास है टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से ये काम निपटा देती हूँ। तो अभी धोती हूँ मैं बर्तन, तो फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए थे। एक बारी के कपड़े तो ये धुल चुके हैं। ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं अभी फ़िलहाल चेयर में। अभी सुखाने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो अभी दूसरी बारी के कपड़े जो हैं वो भी धुल गए हैं, तो इनको निकालते हैं। तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे धोने के लिए। तो छत में तो वैसे जगह है नहीं डालने के लिए, और आज ही का दिन चूज़ करना था मैंने कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बाहर भी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। धूप कब तक आती है कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन जब भी आएगी तो धूप में वैसे भी नहीं डाल पाऊँगी मैं कपड़े, क्योंकि काम चल रहा है। तो वो ड्रिल चलती है ना, तो उसकी जो धूल होती है वो सब कपड़ों पे लग जाएगी। तो इसलिए तो यही भारी मैं चेयर रखूँगी और चेयर में ही सुखाऊँगी मैं कपड़े। तो जो थोड़ी बहुत हवा लगेगी वही लग जाएगी, बस बहुत है। कपड़े बहुत सारे हो गए थे धोने के लिए। तो ज़्यादा जितने ज़्यादा कपड़े होते उतने ज़्यादा मैं अंदर भी नहीं सुखा पाती, तो इसलिए मैंने धो दिए। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाती हूँ मौसम मौसम कैसा हो रहा है यहाँ का। तो देखिए थोड़ी बहुत हल्की हल्की बारिश के बाद, और गेहूं के खेत देखिए आप। अब गेहूं की कटाई होने वाली है कुछ टाइम में। ये देखिए बाहर। तो कपड़े सुखाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चेयरें यहाँ पे रख दी हैं, 2 वहाँ पे रख दी हैं। तो इसी में चलाऊँगी वो कपड़े। तो अभी थोड़े से कपड़े मैंने भिगो रखे थे, तो उनको मैं हाथ से थोड़ा कॉलर वॉलर निकाल देती हूँ, क्योंकि मशीन में इस हाथ से नहीं आते हैं कॉलर। आप लोग सोच रहे होंगे चेयर में बैठ के कपड़े क्यों धुले जा रहे हैं। तो ये चेयर मैंने लगा दी है तो मैं बाथरूम से बाहर ही गई, क्योंकि वॉशरूम का जो हमारा बल्ब है ना वो ख़राब हो रखा है। तो वहाँ भी अंधेरा हो रखा है, इस वजह से वहाँ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे चेयर लगा रखी थी, मैं चेयर में बैठ के ही कर लेती हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने अंदर के सारे काम निपटा दिए हैं, और पोछा लगाने के लिए जा रखे हैं वो मैं साथ में लगा कर। तो पहले मैंने सोचा कपड़ों का काम कर देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ बीन्स रखी हुई थी मेरे पास, तो इसको मैं काट देती हूँ अभी। तो दोस्तों हो गया है शाम का टाइम, और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो चाय वाय मैंने पी ली है। तो अभी मतलब इतना मूड ख़राब हो रहा है मेरा कि मैं आपको क्या बताऊँ। कि मतलब मेरी गलतियों की वजह से मेरा आज का जो ब्लॉग मैंने डालना था अष्टमी वाला,
वो सारा डिलीट हो चुका है फाइल से। तो मैं सुबह 1.5-2 घंटा लगा के उसे एडिट करके, और अभी चाय पीते पीते मैंने सोचा मैं इसे एक्सपोर्ट कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम भी रहती है। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं फटाफट से इसे एक्सपोर्ट पर लगा देती हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि आजकल जैसे मैं ब्लॉग्स डाल रही हूँ तो रात को 10 बजे तक अपलोड हो पा रहे हैं ब्लॉग, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं टाइम पे कर देती हूँ। तो जैसे एक्सपोर्ट कर रही थी वैसे ही उस पर लिखा हुआ आ रहा था इनसफिशिएंट स्टोरेज करके। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मतलब मैं इसकी जो फाइल्स है मेरे फ़ोन की उनको थोड़ा सा डिलीट करती हूँ, फिर इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस करती हूँ। तो पता नहीं कैसे उन फाइल्स में भी टिक हो गया, जो मैंने आज अपलोड करनी थी अष्टमी वाली, वो वो भी सारी उसके साथ ही डिलीट हो गई। तो इतना लग रहा है कि अब क्या करूँ मैं। अब 1-2 पुराने ब्लॉग्स तो हैं मेरे पास, लेकिन वो भी एडिटेड नहीं है, उनको भी मैं कैसे अभी डालूँ, अभी टाइम भी नहीं है और वो करने का। तो अभी मेरा मतलब आके ही पूरा मूड ख़राब हो गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ दलिया, नमकीन दलिया। काफ़ी टाइम से बनाया नहीं था, और अब बहुत टाइम से हम ऑयली स्पाइसी ये सब खा रहे हैं। जब से नवरात्र आए हैं तब से मतलब मीठा भी रोज़ खा रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ बना जा रहा है। और मैं तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा है मेरा आजकल, क्योंकि क्या हो रहा था कि रात का अगर कोई मीठा बन रहा था, बच रहा था, तो वो सभी मैं ही खा रही थी। तो मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने वेट काफ़ी ज़्यादा पुट कर लिया है इस टाइम पे। तो मैंने सोचा मैं रात को अब रोज़ दलिया बनाऊंगी अभी कुछ टाइम तक, और करूँगी कोशिश दलिए की आदत डालने की। तो हो सकेगा तो मैं मतलब करूँगी कि मैं दिन में भी दलिया ही खा पाऊँ। देखती हूँ फिर होता है कि नहीं होता है। तो अभी भी मतलब खाने की इतनी क्रेविंग हो रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे खाना खा रहे हैं तो कुछ खाया ही नहीं होगा, ऐसे हो रहा है। तो देखते हैं फिर कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो दलिए में डालने के लिए सारी सब्जियां तो थी, मतलब शिमला मिर्च नहीं थी, बाकी बीन्स आलू डाल रही हूँ, प्याज टमाटर डाल रही हूँ, बस बहुत है इतनी सब्जियां, और ईज़िली भी बन जाएगी। वैसे दाल भी उबाली हुई थी मैंने अरहर की, तो नहीं बना रही हूँ मैं दाल वाल। आटा भी गूंदा हुआ था, लेकिन इस टाइम मैं यही कर रही हूँ कि क्योंकि रोज़ ऐसा ही होता है कि सब्ज़ी भी बच जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो सब्ज़ी बची हुई है रोटी बना लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ ऐसा ख़राब हुई है, वेस्ट जाएगी, मैं खा लेती हूँ। तो ऐसा-ऐसा करके ना मैंने अपना सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया ये करके। तो अब सोच रही हूँ मैं कि मैं पर्टिकुलर रहूँगी दलिया डाइट पे कुछ टाइम तक। तो देखते हैं। तो दलिया छौंक दिया है मैंने, और अभी थोड़ा-सा भूनने के लिए रखा हुआ है। तो दलिया बनाते-बनाते श्रीमान जी का फ़ोन आ गया है कि वो दलिया नहीं खाएँगे, उनके लिए उन्हें रोटी और सब्ज़ी खानी है। तो ये भी एक आफ़त है कि 2 लोग हैं घर में और दोनों के लिए कुछ अलग-अलग बनाना पड़ता है। तो अगर मुझे पहले से पता होता कि नहीं खाएँगे, वैसे तो दलिया खाते ही है, अच्छा मानते हैं दलिया, लेकिन वही है मूड मूड की बात है। तो चौलाई की सब्ज़ी बची हुई है रात की, वो बनाने वही दूँगी मैं गरम करके, और रोटी बनानी पड़ेगी। तो अब मुझे पहले पता होता तो मैं इतना दलिया नहीं बनाती, कम बनाती दलिए को। तो वही है कि ये कल दिन तक मतलब मुझे खाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो दोस्तों पूजा वूजा कर ली है मैंने, और मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी बूंदी भी भिगो के रख दी है। तो थोड़ी सी भीग जाती है ना तो फिर मतलब दही के साथ अच्छे से मिल जाती है। तो आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है यहाँ पर कि मतलब 4 बजे ऐसा लग रहा था कि रात हो गई होगी। मतलब इतना अंधेरा, और पूरे दिन भर आज लाइट आ रही थी जा रही थी, कई बारी तो मतलब लाइट थी भी नहीं पूरे दिन में कहीं कहीं जगह पे। तो आज इतनी बारिश हो गई है, तो जो मतलब ये वो है ना गेहूँ गेहूँ सारे पता है ऐसे लटक गए हैं, नीचे बिछ गए हैं। तो गेहूँ की फसल इस बार शायद ख़राब हो चुकी है। तो अगर ऐसी बारिश रही, कल भी बारिश है, अभी तो वैसे बता रखी है कि कल भी बारिश है। तो
नीचे से भी ये प्रसाद आ रखा है, देखो यहाँ भी मीठा मतलब आज हरेला होता है यहाँ पर ना, जैसे वो वाले जो नवरात्रे होते हैं ना, अक्टूबर वाले नवरात्रे, तो उस टाइम पे हम लोगों के यहाँ पर क्या होता था कि हम सारी हरियालियों को निकाल के और फिर रामलीला होती थी तो माला वाला बना के वहीं दे देते थे। लेकिन यहाँ पे हरेला होता है, त्योहार होता है हरेला, तो उसमें ये हरियालियाँ निकाली जाती हैं, फिर सबको दी जाती हैं। तो मिठाई मतलब मीठा बनता है, कुछ हलवा या हलवा पूड़ी बनती है शायद, और ये गुलगुले तो यहाँ पे बनते ही बनते हैं, तो वो बनते हैं। तो आज भाभी नहीं बना पाई गुलगुले वगैरह, कुछ शायद उनको प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने फिर ये चॉकलेट और ये मिठाई भेज दी है ऊपर, और ये हरियाली भेज दी है, तो ये प्रसाद है आज का। तो यहाँ पर अभी भी इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है कि मतलब यहाँ जो पीछे से इतनी आवाज़ आ रही है कि कुछ गिर रहा हो जैसे नीचे, और आंधी तूफान अलग, वो अलग हो रहा है। या तो मतलब जैसे बारिश होती रहे ना और आंधी तूफान ना हो तब भी चलो ठीक है, लेकिन मतलब आंधी तूफान भी इतना ज़्यादा हो रहा है, फिर वो बारिश से सारे छींटे अंदर आ रहे हैं, और खिड़कियाँ जबकि बंद है तब भी पानी अंदर आ जा रहा है अंदर। और मैंने ना कपड़े भी धो रखे हैं, पता नहीं कब तक सूखेंगे, ऐसे फैला रखे हैं। तो एक बार मैं सोच रही थी कि छत में डाल देती हूँ, अच्छा हुआ मैंने डाले नहीं छत में, क्योंकि मौसम आज पूरा दिन खराब था। थोड़ा सा मतलब 1-2 घंटे नहीं हुई बारिश, बाकी पूरे दिन भर बारिश थी आज। तो रोटी बनाने के बाद मैंने क्या किया कि दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए, और यहाँ पे मैं हरी सब्जी कर रही थी गरम। तो आजकल जो ये सूखी हुई लाल मिर्च होती है ना, ये भून के खाने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं पहले तो आदत थी नहीं। तो अब जो राई पालक वाला सीज़न है वो तो चला गया है, अब चौलाई का सीज़न है, तो चौलाई में भी बहुत अच्छी लगती हैं ये वाली मिर्चें। मतलब घरों में तो भूनते ही हैं इन मिर्चों को, लेकिन अब हमने भी सीख लिया है इनको भून के खाना। तो वैसे अचार भी पड़ रखा है, लेकिन जो टेस्ट इसमें आ रहा है ना अचार में नहीं आ रहा है, तो इसलिए भून के रख दिया। तो ये जो चुकंदर था ये मैंने फ्रिज से बाहर निकाला हुआ था, इसको मैं लेके आई थी पिछले हफ्ते, तो ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी यूज़ कर लेंगे। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, छिलके और मैं इसको तो फिर मैं इसको पीस के जैसे फ्रिज में रख लूँगी, तो कभी कुछ रायता बनाना हो तो रायता बना लूँगी, या फिर पराठे बनाने हो तो पराठे बना लूँगी। नॉर्मली रोटी भी अच्छी लगती है इसकी, तो बस ये मेरे इसके काम आ जाएगा। तो दोस्तों दलिया भी तैयार हो गया है, बिल्कुल मैंने पुलाव वाला जो वो करवाया है वैसे ही बनाया है। और ये वाला दलिया खा के कोई बोर भी नहीं होता है, अच्छा ही लगता है ऐसा वाला दलिया। तो थोड़ा सा मैंने अपने लिए सलाद में ये जो चुकंदर था वो भी काट दिया है, वैसे मुझे पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं 2 पीस खा रही हूँ, और साथ में बनी हुई है बूंदी। तो चलिए डिनर करती हूँ। तो डिनर करने के बाद मैंने किचन विचन समेटा, और फिर मैं ऊपर थोड़ा वॉक कर रही थी, तो मैंने देखा कि ऊपर वाले जो छत में मेरे एक बैग में ना ये वाली वो लगे हुए थे, टमाटर लगे हुए थे। तो ये पेड़ पूरा सूख गया था, और ये सारा पेड़ नीचे लटक भी गया था, क्योंकि इसका ना वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, टमाटर काफ़ी लगे हुए थे। तो मैंने इसे सीधे उखाड़ के नीचे लेके आ गई, क्योंकि अब होगा नहीं ना ये पेड़, तो इसलिए मैं इसको नीचे ले आई। तो मैंने सोचा कि इसकी चटनी बना ली जाए। तो फ्रिज पे वैसे भी धनिया पुदीना मेरा ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा चलो चटनी पीस देते हैं टाइम पे। तो बस चटनी के लिए भी तैयारी करके रखी हुई है, धनिया पुदीना साफ़ किया हुआ है, प्याज व्याज सब कुछ रखा हुआ है, तो बस अब सिर्फ चटनी पीसनी है। तो चटनी भी 1-2 बारी में पिसती है, क्योंकि ये जो पुदीना और धनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे करके पीसना पड़ता है, तब जाके मतलब 2-3 बारी में पीस पाती है चटनी अच्छे बारीक तरीके से।
तो प्याज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काट दिया था, तो इसलिए मैंने उसको बचा दिया है, कल के काम आ जाएगा। और इसी के साथ साथ ना अभी जैसे चटनी पिस जाएगी वैसे ही मैं फिर चुकंदर भी पीस लूँगी। तो चुकंदर भी पीस लिया है मैंने बारीक से, और इसको इस डब्बे में पैक करके मैं तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है और बज गए हैं 9:30। तो बस अब आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे। काफ़ी थकान लग गई है, किचन में पता ही नहीं चलता यार, 2-2.5 घंटे 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं ना। जाते खाना बनाने के पर्पज से सोचते हैं अरे आज तो दलिया ही बनाना है, चलो बन जाएगा 15-20 मिनट में, लेकिन करते 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 वही इतना काम हो जाता है किचन के अंदर ही अंदर। तो चलिए फिर ब्लॉग एंड करती हूँ मैं अभी यहीं पर। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो मिलती हूँ आपको अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।